गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ रेडियो अम्मो अमित पर एक नए विषय के साथ। आप सबको सुबह की प्यारी प्यारी सी नमस्कार। देखा जब गौर से अपने अंदर झांक के, देखा जब गौर से अपने अंदर झांक के, कोई तो है जो हर समय जलने को बेकरार है। दोस्तों, वैसे तो सपने मुझे रोज आते हैं, पर कल रात एक अजीब सा सपना आया। मैंने देखा कि रावण मृत्युशैया पर पड़ा है और मैं उसके पास ही खड़ा हूँ। लक्ष्मण जी उससे ज्ञान लेकर जा चुके हैं। अब मेरे मन में भी ये विचार आया कि इतना ज्ञानी व्यक्ति है कि इससे लक्ष्मण जी ने ज्ञान अर्जित किया है, तो लगे हाथ मैं भी कुछ सीख लूं, फिर मिले या ना मिले। सो मैं रावण जी के पास पहुंच गया और बोला कि सबको बांट रहे हैं तो जाते जाते कुछ ज्ञान हमें भी दे दीजिए। रावण जी बोले, तुम्हें क्या ज्ञान दूं? तुम्हारे पास तो गूगल बाबा हैं। दुनिया का सारा ज्ञान तो उन्होंने ही अपने पास इकट्ठा कर रखा है। तो मैंने कहा, अब बहाना मत बनाइए, मुझे तो आपसे ही कुछ सीखना है। मेरी जिद देखकर उन्होंने बोलना शुरू किया। मैं बहुत बलशाली था। जब मैं ये बल अर्जित कर रहा था तो मैंने सोचा था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाऊंगा, जिससे हर आदमी सीधा स्वर्ग जा सके। ऐसे ही बहुत सारे अच्छे काम मेरे मन में थे जो मुझे करने थे, पर मैं उन कामों को कल पर टालता रहा और सीता का अपहरण जैसा गलत काम करने में मैंने जरा सी भी देर नहीं की। इसलिए मैं आज इस मृत्युशैया पर पड़ा हूँ। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में कोई अच्छा काम करने का विचार आए तो उसे तुरंत कर लेना और बुरा 100 बार सोच कर। बातें चल ही रही थी कि मेरी नींद खुल गई और लेखक मन ने कहा कि इससे पहले कि मैं सपने की बात भूल जाऊं, चलो इसे पन्ने पर उतार लेता हूं। जब पूरा लिख लिया तो विचार आया, क्यों ना ये सपना चुनौती लाल जी को सुनाया जाए। पिछली बार मिले थे तो कह रहे थे ना कि मैं यूपी हूं, याद है? सो मैं उनके घर चल पड़ा। वो घर पर ही थे और मिलते ही बोले, मैं रावण हूं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिस विषय पर मैंने उनसे बात करने का मन बनाया था उसकी तैयारी वो पहले से ही करके बैठे थे। मैं बोला कि ये क्या कह रहे हैं आप? बोले, हाँ, मैं रावण हूँ, मैं लंकेश हूँ, मैं ही दशानन हूँ, चाहे कुछ भी कह लो। इस दशहरे पर फिर तुम मुझको जलाओगे। पल भर की खुशियाँ घर के आंगन में और बाहर भी जाकर मनाओगे, पर क्या तुम्हारे ऐसा करने से मैं मर जाता हूँ? शायद नहीं, क्योंकि तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर मैं मौजूद नहीं हूँ। मैं तुम सब में विराजमान हूँ। मैं अगर अमर हूँ, मैं महान हूँ। अगर मेरी मृत्यु संभव होती तो मैं भी श्री राम के हाथों ही मुक्ति पा जाता, मगर ऐसा हो ना सका। मैं तो जिंदा रहा तुम सब में, मगर तुम में से कोई एक भी राम ना बन सका। हाँ, ये जरूर है कि हर बार मरकर मैं एक नया जन्म लेता रहा, कभी गरीबी के रूप में, कभी अत्याचार के रूप में, कभी भुखमरी के रूप में, तो कभी भ्रष्टाचार के रूप में। हर बार तुम मुझे जलाते हो, कभी सत्य की असत्य पर विजय के नाम पर, कभी बुराई की अच्छाई पर जीत के नाम पर, और समझते हो कि बुराई और असत्य का अंत हो गया, मगर ये तुम्हारा भ्रम मात्र है। तुम समझते हो कि मुझ रावण को तुमने जला डाला, पर सच ये है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, तुम सब में, तुम्हारे आसपास। पहले तो मेरे सिर्फ 10 सिर थे, पर अब अनगिनत हैं। तुम सब एक दूसरे में
और खुद में झांक कर देखो, हर जगह मैं ही नजर आऊंगा। क्योंकि थोड़ा थोड़ा रावण तुम सब में है। मैं जिंदा हूँ, मैं झूठ में जिंदा हूँ, मैं बुराई में जिंदा हूँ, मैं दोष में जिंदा हूँ, मैं अधर्म में जिंदा हूँ, मैं लालच में जिंदा हूँ, मैं कलेश में जिंदा हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। हाँ, मैं रावण, मैं लंकेश, मैं दशानन, चाहे जो भी कह लो, आज भी जिंदा हूँ। हाँ, अगर सच में मुझे मारना है तो पहले तुम्हारे खुद के अंदर के अपने अनगिनत रूपों को मारो। मेरे मैं खुद ही मर जाऊंगा। खत्म करना है तो अपने मन में छुपे रावण को मारो। तन रूपी रावण खुद ही मर जाएगा। मैं हर उस क्षण यही चाहता हूँ कि किसी तरह मेरा अंत हो जाए। जला डालो पूर्णतः तुम मुझे और मुझे मोक्ष मिल जाए। पर ऐसा तभी संभव है जब स्वच्छ मन से तुम आगे आओ। मुझे जलाने से पहले खुद राम बनकर दिखलाओ। दोस्तों, भले ही अलग तरीके से कही हो, पर बात तो सही है चुनौतीलाल जी की। हम हमेशा रावण जलाने की तो बात करते हैं, पर अपने अंदर राम पैदा करने की बात नहीं सोचते। उनकी बातों पे जरा गौर से विचार करिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्लीज बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।